हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम आप लोगों को ये बहुत ही अच्छी कटिंग दिखाने वाले हैं। जो कि बहुत ही कम बाल हों जिनके, ये मेरी क्लाइंट हैं तो इनके बहुत ही कम बाल और बहुत ही पतले बाल हैं, जो कि आप लोगों को वीडियो में दिख रहा है। और इस तरीके से जैसे देखिए अभी हम आप लोगों को इधर पकड़ के भी दिखा रहे हैं, बहुत ही कम बाल हैं, बहुत ही पतले वाले बाल हैं। इस तरीके बाल हैं। तो इस बालों में हमें जो है स्टेप कट डालना है, तो उसके लिए हम कौन सी कटिंग करें और जिससे कि हमारे बाल थोड़े से घने दिखें। तो सबसे पहले हम बालों को गीला कर लेंगे और उसे मोटे कॉम्ब से सुलझा लेंगे। फिर जो है धीरे धीरे सारे बाल को कॉम्ब करते हुए उसको ऊपर ले जाएंगे, सबसे ऊपर हमें ले जाना है। और इस तरीके से जैसे इनके बाल तो बहुत ही कम एकदम आराम से हो जा रहे हैं। और किसी के बाल अगर बहुत ज़्यादा मोटे हैं, घने हैं, तो थोड़ी दिक्कत होती है, तो उसमें आप हाफ हाफ करके फिर ऊपर ले जाइए तो उस तरीके से हो जाएगा। और ये जो मेरी क्लाइंट है इनके तो कम बाल हैं, तो देखिए एकदम आसानी से ऊपर हो गया बालों को। लेकिन तो बहुत अच्छी तरीके से गीला करके रखिए। तो इस तरीके से देखिए हम पूरे बाल को ऊपर ले जा रहे हैं। इसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि फ्लावर कट दे रहे हैं। तो पूरे बालों को हम ऊपर ले गए हैं, एकदम स्ट्रेट ऊपर ले गए और मुट्ठी करेंगे। इसमें हम जब कटिंग करते समय बालों को मुट्ठी में लेते हैं, तो मुट्ठी में लेंगे और फ्लावर की तरह चारों तरफ से इस तरीके से फैला देंगे। इस तरीके से फैला देंगे और फिर हम गोलाई देते हुए चारों तरफ से काट देंगे। तो इस तरीके से जो हम कटिंग करेंगे, ऐसे बहुत ही आसान कटिंग है, बहुत ही आसान है। और इसमें स्टेप भी बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं और बहुत ही अच्छा, मतलब किसी के अगर बहुत ही कम बाल है तब भी आप ये कटिंग कर सकती हैं, अगर घने बाल हैं तो भी कर सकती हैं। ये इसमें जो है बहुत ही अच्छा लुक आता है स्टेप का। तो इस तरीके से देखिए एक बार हमने कट दे दिया है, अब दोबारा हम चेक कर रहे हैं और फिर से उसी तरीके से ऊपर ले गए हैं और मुट्ठी में बाल को लिए हैं और फिर चारों तरफ फैला देंगे और एक बराबर गोलाई देते हुए हमें कट कर देना है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जिन लोगों को ज़रूरत हो उनके साथ शेयर भी करिएगा। बहुत सी लड़कियां इस तरीके से जो कि एकदम आसान तरीके से सीखना चाह रही हैं, तो हम बहुत ही एकदम आसान तरीके से बताते हैं, जो कि बिना पढ़ा लिखा भी इंसान सीख सकता है। तो अगर जो पढ़ा लिखा तो सीख ही सकता है, जो नहीं पढ़ा लिखा है अगर वो भी काम सीखना चाह रहा है तो वो भी एकदम अच्छे से कटिंग को सीख सकता है। तो इस तरीके से देखिए इनकी कटिंग हो चुकी है और इसको हम फिर मिक्स कर रहे हैं पूरे बालों को। कटिंग करने के बाद हमेशा जब भी कटिंग करिए तो फिर बाल छोड़ने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करिए। और फिर हम देखिए यहाँ से उठा रहे हैं जहाँ की जो हमारी फोरहेड से आप समझिए एब्रो को ले लीजिए, जो हमारी एब्रो उठी हुई होती है वहाँ से दोनों साइड से हम इस तरीके से बाल को ले लेंगे गोलाई देते हुए। इस तरीके से बाल को लेंगे और सेक्शन जो हम बनाएंगे, सेक्शन हमारे एकदम क्लीन होने चाहिए, जिससे कि कटिंग हमारी एकदम अच्छे से हो। और इसे भी हम उसी तरीके से ऊपर ले जाएंगे, पूरे बाल को ऊपर ले जाएंगे, मुट्ठी में करेंगे। और बाल एकदम हमारे अच्छे से सुलझे हुए होने चाहिए। और जो हमारी क्लाइंट होंगी उनके सिर के ऊपर भी हमें ध्यान देना, क्योंकि जिस तरीके से हम कॉम्ब करते हैं तो सिर इस तरीके से हिलते रहते हैं, तो उस चीज़ का हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पे भी देखिए हम बाल को ऊपर ले गए हैं और उसको फिर चारों तरफ फैला दिए हैं और गोलाई देते हुए कट कर दे रहे हैं। इस तरीके से बस केवल इतना ध्यान देना है कि हम इस कटिंग में अपने बाल को मुट्ठी में ही लेंगे। और फिर उसके बाद हम ईयर टू ईयर निकालेंगे इस तरीके से। ईयर टू ईयर निकाल के फिर हम सामने कॉम करेंगे। सामने कॉम करने के बाद फिर उसको हम ऊपर ले जाएंगे एकदम आसान तरीके से। देखिए पहले सामने ले आए और फिर उसको धीरे धीरे ऊपर ले जाइए इस तरीके से। और फिर इसे भी उसी तरीके से करना है, फ्लावर की तरह बना लेना है, मुट्ठी में बाल को चारों तरफ फैला देना है और फिर कटिंग कर देनी है। आप लोग देख लीजिए खुद, मतलब जो मेरी क्लाइंट है इनके बहुत ही कम बाल हैं और बहुत पतले वाले बाल हैं। और फिर उसे भी पीछे ले जाके मिक्स कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी कटिंग हो चुकी है। अब फिर हम कटिंग करने के बाद फिर बाल को हम पीछे ले जाएंगे, अच्छे से कॉम्ब करेंगे
और जो हमारे एक्स्ट्रा बाल होंगे उसमें हम शेप देते हुए कटिंग कर देंगे। तो शेप हम कोई भी दे सकते हैं, यू, वी, स्ट्रेट, कोई भी दे सकते हैं। जिस तरीके से हमारे क्लाइंट के बाल हों उस हिसाब से हम जो है उसमें स्टेप उसमें हम शेप दे सकते हैं। और क्लाइंट से भी पूछ लेंगे कि उनको कौन सा शेप चाहिए, तो उनके हिसाब से भी हम शेप दे सकते हैं। तो हमने इनका यहाँ पे यू का शेप दिया है इस तरीके से। और कटिंग हो जाने के बाद पीछे से शेप दे देने के बाद फिर हम दो भाग में डिवाइड करेंगे, हाफ हाफ। तो आधा बाल हम ऊपर कर देंगे इस तरीके से। देखिए जैसे हमने कि सेक्शन पिन लगा के उसको ऊपर कर दिया है, सिक्योर कर दिया है। और फिर जो हमारे नीचे वाले जो सेक्शन होंगे, जो नीचे के बाल होंगे, जिस तरीके से हम स्टेप कट करते हैं उसी तरीके से हमें यहाँ पे कटिंग करनी है। तो हम कॉम करेंगे, पीछे एकदम सीधे बैक पे ले आएंगे और एक बार वहाँ कट करेंगे, फिर हम थोड़ा सा उठाते हुए ऊपर ले जाएंगे, एक बार वहाँ से कट करेंगे। तो मतलब ये समझना है कि जिस तरीके से हम स्टेप कट देते हैं उसी तरीके से हमें कट देना है। तो इस तरीके से देखिए हम 2-3 कटिंग इसमें मिक्स करेंगे तब जाके ये थोड़े से घने दिखेंगे। तो अगर हम आपके पास इस तरीके से क्लाइंट आती हैं तो आप इस तरीके से कटिंग करिए, जैसे आप स्टेप की तरह भी करिए, फिर उसमें फ्लावर भी करिए, और उसमें फिर आप फेदर कट का भी थोड़ा सामने से मिक्स कर दीजिए। तो बाल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे और बहुत ही घने दिखेंगे। बहुत ही कम बाल होंगे तब भी कटिंग बहुत अच्छी लगेगी। तो ये सब होता है, ये सब कटिंग समझ लीजिए एडवांस में हो जाते हैं ये सारी कटिंग जो होती है। इसको हम लोग एडवांस कटिंग ही बोलते हैं क्योंकि इसमें कई कटिंग मिक्स हो जाती है। और फिर ऊपर वाले जो हमारे बाल हैं उसको हम ऊपर ले जाएंगे, फिर मुट्ठी में लेंगे और मुट्ठी में लेके फिर चारों तरफ फैला देंगे, जो हमारे बाल एक्स्ट्रा दिखेंगे और जो हमारे छोटे बाल होंगे उसी से मिलाते हुए गोलाई देते हुए हम कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है इस तरीके से, बिना सेटिंग का हम आप लोगों को दिखा रहे हैं और ये ऊपर तक के हमारे स्टेप आए हैं। और स्टेप कटिंग हम जब भी करेंगे तो हमें जो है सेटिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो सेटिंग ज़रूर करना चाहिए। और उसके बाद देखिए हम बालों को थोड़ा सा ड्राई कर रहे हैं 2 से 3 मिनट तक, ज़्यादा नहीं करेंगे, जैसे कि हमारे बाल थोड़े सूख जाएं। उसके बाद इसको हम फिर से चेक करेंगे कि हमारे बाल कहीं पे सूखने के बाद फिर वो अच्छे से पता चलता है कि कहीं छोटा बड़ा है, ऊंचा नीचा है, तो उस तरीके से हम उसको सेट फिर कटिंग करके निकाल देंगे। तो बाद में भी हमें चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि ये नहीं है कि एक बार हम कटिंग कर दिए तो फिर उसी पे हम छोड़ दें, ऐसा नहीं है। हम 2 से 3 बार चेक करेंगे, जहाँ भी हमें ऊंचा नीचा दिखेगा तो उसको हम ठीक करेंगे। तो इस तरीके से देखिए हम कान के पीछे से भी एक छोटा सा सेक्शन लिए हैं और उसको पीछे ले आके बैक पे ले आके हम कट कर दे रहे हैं। इसी तरीके से सेम तरीके से हमें दूसरी तरफ भी कर देना है। ऐसे कान के पीछे से उठाए हैं और पीछे ले आके हम जो हमारे छोटे बाल हैं उसी से मिलाते हुए कट कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बाल हमें बड़े दिख रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कटिंग होने के बाद भी हम 2 से 3 बार चेक करते हैं, उसके बाद फिर हम सेट करते हैं। और इनको सामने से थोड़ा सा फ्लिक्स चाहिए था, तो फ्लिक्स के लिए देखिए जैसे हम बीच से बाल निकालेंगे, बीच से हम मांग निकालेंगे, फिर दो उंगली आप रखिए, इस तरीके से बाल निकालिए, उतने बराबर दोनों साइड के होने चाहिए। और आप क्लाइंट से पूछ लीजिए उनको कितना छोटा बड़ा चाहिए, लिप्स चाहिए कि नोज पे चाहिए कि चिन पे चाहिए, किस तरीके से चाहिए, तो उतना छोटा बड़ा कट कर दीजिए। और उस तरीके से कट करने के बाद फिर आप उस बाल को, जैसे कि देखिए एक साइड का मेरा हो चुका है, दूसरे साइड का हम कर रहे हैं, तो उसको सामने ले आके जिस तरीके से हम फेदर कट करते हैं उस तरीके से कट कर देना मिक्स करते हुए। और
फिर अब हम पूरे बाल को ऊपर ले जाएंगे, एक बार फिर से चेक करेंगे। और सेटिंग के लिए भी देखिए बहुत ज़्यादा हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस केवल पूरे बाल को ऊपर ले जाइए और उसको इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करने के बाद इसी के ऊपर ड्रायल को चला दीजिए और ड्रायल को हम समझिए बस 2 से 3 मिनट, ज़्यादा नहीं चलाएंगे, बस 2-3 मिनट चलाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं चलाएंगे। और उसके बाद हम फिर उसको मुट्ठी में पकड़ लेंगे और थोड़ी देर तक होल्ड करके रखेंगे और फिर छोड़ देंगे। तो इस तरीके से देखिए फाइनल लुक आया है।